नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, जिसके बाद ओवैसी भाईजान संसद में ही भड़क गए और गुस्से में ही उन्होंने बिल की कॉपी को सबके सामने फाड़ दिया। और तो और राज्यसभा में उन्होंने बोलते हुए धमकी दे डाली और कहा कि ऐलान जंग है, जिसके बाद शाह ने दो टूक दी और कहा देश का कानून है, मानना तो पड़ेगा ही। अब इसके बाद सियासी माहौल गर्म है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर, आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मिसाल के तौर पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्त दिल्ली वक्त बोलता हमारी है। सर, मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हम, बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। ओवैसी का ये गुस्सा, ये तमतमाया चेहरा वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास होने की बात का है। इस बिल पर लोकसभा में 288 सांसदों ने पक्ष में, 232 ने विपक्ष में वोट डाला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और इस ऐतिहासिक बिल को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट का नाम दिया, जिसके बाद AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे और सबके सामने इस बिल की कॉपी को फाड़ डाला। यही नहीं, जंग का ऐलान भी कर दिया। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्रवाई छोड़कर ही चले गए, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी को दो टूक दी और साफ कहा कि अब देश का कानून है और देश का कानून मानना ही पड़ेगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ओवैसी को घेरा और कहा कि ऐसे बिल फाड़ना असंवैधानिक है और इसकी जांच होगी। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे? हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया है। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि इस बिल पर किन मुस्लिम संगठनों ने कैसी कैसी धमकियां दी हैं।
वक्फ बिल पर कैसी कैसी धमकियां। AIMPLB वक्फ बिल के विरोध में देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। मौलाना सिराज खान, वक्फ बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। मौलाना महमूद मदनी, वक्फ बिल किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए जीने और मरने का सवाल है। तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रखरखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था, उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इससे आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रखरखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार सबका साथ, सबके विकास की चिंता करती, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो लालू जी ने 2010 में जो पार्लियामेंट में बातें रखी, वही नरेंद्र मोदी जी सपना पूरा कर रहे हैं। तो मोदी जी का स्पष्ट निर्णय है कि जो दूसरे का सपना है उस सपने को पूरा करना है। एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास का ये वो दिन था जिसमें लोकसभा ने पारित किया, और मैं कह सकता हूं कि आज राज्यसभा उसको परिभाषित भी कर रहा है और इस बिल के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत खासतौर से मुस्लिम बंधुओं के लिए होने वाली है। ये गरीब, ये पिछड़े, ये वंचित, ये वो लोग, ये आगा खानी, ये अहमदिया, ये बोहरा समाज जो अलग अलग थे, सिया सुन्नी, सभी के लिए ये एक वरदान साबित होकर आने वाला है। वक्फ पर अभी डिबेट चल रहा है। डिबेट चलना पार्लियामेंट में और इतना लंबा समय तक, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और जिस तरह से जेपीसी का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, तो ये दोनों चीज़ इस बात को बताता है कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ इस बिल को और इस संशोधन को पारित कराना चाहती है। जेपीसी में करोड़ों लोगों ने अपने सुझाव दिए थे और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सभी सुझावों पर, जो सकारात्मक सुझाव आए, उस पर जो है विचार किया। वक्फ बोर्ड गरीब मुस्लिमों के हक की बात करता है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि इससे सभी का फायदा हो, गरीब मुस्लिमों को हक की जमीन मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और सभी देशवासियों को न्याय मिले। लेकिन वक्फ बोर्ड पर सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। माहौल गर्म है, सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, बयानबाजी जोरों पर है। अब देखना यह है कि आखिर मोदी सरकार की ये प्लानिंग जमीन पर क्या असर डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल अब राज्यसभा में भी पेश हो गया है।